अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है, हम फिराक गोरखपुरी की गज़ल गोई पढ़ रहे हैं। तो उसमें हमने उनका पहली गज़ल जो है वो पढ़ ली और आज हमें उनकी दूसरी गज़ल पढ़नी है। तो उनकी दूसरी गज़ल का जो पहला शेर यानी जिसको हम मतला बोलते हैं वो कुछ ऐसे हैं। सर में सौदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं, लेकिन इस तर की मोहब्बत का भरोसा भी नहीं। ये जो शेर है इसमें असल में शायर जो हैं वो कहना चाह रहे हैं कि मैंने मोहब्बत छोड़ने का इरादा किया, यानी मैंने अपने महबूब के बारे में सोचना छोड़ दिया है, उसके बारे में सोचना नहीं चाहता हूँ। मेरे दिल और दिमाग में जो उनके लिए दीवानगी थी वो दीवानगी अब ख़त्म हो रही है और मेरे दिल में उनके लिए कोई तमन्ना नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी आप ये दूसरा मिसरा देख सकते हैं, लेकिन इस तरह की मोहब्बत का कोई भरोसा नहीं। लेकिन मुझे अपने आप पे भरोसा नहीं है कि मैं इस तरह की मोहब्बत जो मैंने मोहब्बत तर्क करने का इरादा किया है मैं इस पे कायम रह सकता हूँ। मुझे इस पे भरोसा नहीं है कि मैं वाकई अपने महबूब को भूल सकता हूँ। तो गज़ल का दूसरा शेर कुछ ऐसे है। दिल की गिनती न यगानों में न बेगानों में, दिल की गिनती न यगानों में न बेगानों में, लेकिन उस जलवा गहनाज से उठता भी नहीं। तो यहाँ पे शायर जो है कहना चाह रहे हैं कि मैं इस बात से बखूबी वाकिफ़ हूँ कि मेरे महबूब के सामने मेरी क्या हैसियत है, उसकी ज़िंदगी में मेरी क्या हैसियत है, मेरा क्या मुकाम है, मैं ये सब अच्छे से जानता हूँ। वो तो ना मुझे अपनों में शुमार कर रहा है और ना ही मुझे वो बेगानों में शुमार कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं अपने इस दिल का क्या करूँ, इसको कैसे समझाऊँ कि ये उसकी चौखट पे से उठने के लिए तैयार नहीं है, ये मेरे महबूब के दर से उठने के लिए तैयार नहीं है, ये सब जानने के बावजूद भी। तो उसके बाद तीसरा शेर है। मेहरबानी को मोहब्बत नहीं कहते ए दोस्त, मेहरबानी को मोहब्बत नहीं कहते ए दोस्त, आह अब मुझसे तेरी रंजिश बेजा भी नहीं। तो यहाँ पे शायर जो है कहना चाह रहे हैं कि मेहरबानियों को मोहब्बत समझ लेना ये नादानी है, क्योंकि मेहरबानी और मोहब्बत में बहुत फ़र्क है। कोई अगर आप पे मेहरबानी कर रहा है तो आप उसका मतलब यही नहीं कि वो उसको आपसे मोहब्बत है, क्योंकि मेहरबानी और मोहब्बत में बहुत फ़र्क है। तो शायद मेरे जो महबूब हैं उन्होंने मुझ पे कभी कोई मेहरबानी की होगी, लेकिन उनको मुझसे कोई मोहब्बत नहीं है। तो अब मुझसे तेरी रंजिश बेजा भी नहीं। तो अब मुझे यकीन है कि उन्हें मुझसे कोई रंजिश बेजा, यानी उनसे अब वो शायर अपने महबूब से मुखातिब होकर कहता है कि अब मुझसे तुझे कोई फजूल की जो है शिकायत नहीं होगी, रंजिश नहीं होगी। गज़ल का अगला शेर है। एक मुद्दत से तेरी याद भी ना आई हमें, एक मुद्दत से तेरी याद भी आई ना हमें, और हम भूल गए हों तुझे ऐसा भी नहीं। तो यहाँ पे शायर जो है ये अपने महबूब से मुखातिब होके कहता है कि मुझे लगता है कि एक ज़माना हुआ आपको याद किए हुए, मुझे ऐसा लगता है कि एक ज़माने से मैंने आपको याद नहीं किया है, लेकिन मैं आपको भूल गया हूँ ऐसा भी नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे वजूद का वो हिस्सा है जो इंसान के साथ साथ रहता है। जिस तरह से इंसान अपने वजूद के साथ जुड़ा रहता है, इसी तरह से मैं आपकी याद के साथ जुड़ा रहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, आप हमेशा से मेरे साथ हो। हालांकि ये मुझे लगता है कि मैं आपको भूल गया हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। तो जो ये गज़ल का आखिरी शेर है जिसको हम मक्ता बोलते हैं वो कुछ ऐसे हैं। आह ये मजमे अहबाब ये बज़्म खामोशी, आह ये मजमे अहबाब ये बज़्म खामोशी, आज महफिल में फ़िराक़ सुखन आरा भी नहीं। तो यहाँ पे खुद से मुखातिब होके फिराक गोरखपुरी बोलते हैं कि
ہاں میرے جو دوست ہیں انہوں نے میرے احباب ہیں، انہوں نے ایک محفل سجائی ہوئی ہے، لیکن وہ محفل خاموش ہے، اس میں کوئی رونق نہیں ہے، وہ خاموش ہے محفل، کیونکہ وہاں پہ فراق، وہ شیرین زباں شاعر فراق موجود نہیں ہے۔ تو یہ تھا غزل، یہ تھی فراق گورکھپوری کی دوسری غزل جو آج ہم نے پڑھی۔